मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चंद अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से हुकूमत के बनाए गए मुबैना ऑडियो लीक कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। इमरान ख़ान साहब की इस आइनी दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ शेयर करने से पहले इस कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन में जो इमरान ख़ान साहब की प्रेयर क्लॉज है, जो अदालत से उन्होंने इस्तदा की है, उससे नाज़रीन दो चीज़ें बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई हैं। एक तो ये जो हुकूमत का कमीशन है जिसका 19 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया। वैसे आज कमीशन की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी ये सवाल अटॉर्नी जनरल के सामने उठाया कि आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इस कमीशन की तश्कील का, जिसका मुझे सरबराह बनाया गया, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक को शामिल किया गया है, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को शामिल किया गया है, इसका नोटिफिकेशन तो आपने 19 मई को जारी किया था, लेकिन मुझे ये नोटिफिकेशन जो है वो 20 मई को मौसूल हुआ। तो आप ये बता दें कि कमीशन किस तारीख से अपने काम का आगाज़ करेगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 20 मई से ये कमीशन जो है ये फंक्शनल हो चुका है। तो 20 मई से, यानी आज तो 22 मई है, तो 20 मई से इस कमीशन की जो है वो एक जो मुद्दत है 30 दिन की, वो शुरू हो चुकी है। तो बाकी 28 दिनों में इस कमीशन को जो टास्क हुकूमत ने दिया है उसने इन 28 दिनों में अपनी तहकीकात को मुकम्मल करना है, अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करना है। लेकिन अगर इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सके 28 दिनों में, तो फिर क्या होगा? तो फिर कमीशन जो है वो मज़ीद अपना जो टाइम है वो हुकूमत से एक्सटेंड करवा सकता है। लेकिन जब एक जानब ये कमीशन के इजलास की कार्रवाई चल रही थी, तो इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन दरख्वास्त दायर की, उससे वाज़ेह हो जाता है कि खान साहब इस कमीशन को कबूल नहीं करते। ये कमीशन जिसमें जस्टिस काजी फैसल हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, ये कमीशन इमरान खान साहब के लिए नाकाबिले कबूल है। और फिर दूसरी जो क्लॉज़ है इमरान खान साहब की आइनी दरख्वास्त की, उसमें नाज़रीन इमरान खान साहब मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात चाहते हैं। यानी खान साहब ऑडियो लीक की तहकीकात कराना चाहते हैं कि ये जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई हैं, उनकी रिकॉर्ड की गई हैं, उनकी अहलिया की रिकॉर्ड की गई हैं, जजेस की रिकॉर्ड की गई हैं, जिस चीज़ की ऑडियो रिकॉर्ड की गई हैं, इमरान खान साहब उनकी तहकीकात कराना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। यानी जैसे काजी फैसल से नहीं करवाना चाहते। इमरान खान साहब जो हैं ये चाहते हैं जो प्रेयर क्लॉज उन्होंने अदालत को लिख के दी है, चीफ जस्टिस को लिख के दी है, उसमें चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल से इस्तदा इमरान खान साहब ने यह किया कि आप एक कमीशन तश्कील दें। सुप्रीम कोर्ट का 1999 का जो फैसला है और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इस तरह की जो फ़ोन टेपिंग है उसे गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में जो है वो जुडिशल कमीशन तश्कील दे जो इन सारे मामला की तहकीकात करे, ना सिर्फ फ़ोन टेपिंग की तहकीकात करे, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि दौरान हिरासत जो तशद्दुद किया जाता है उसकी भी तहकीकात करे, जो पकड़ धकड़ है उसकी तहकीकात करे, जो चादर और चार दीवारी का एक आइनी हक है उसकी भी हवाले से भी मामलात को देके, मावरा अदालत जो कत्ल किए गए हैं, जो एहतजाज के दौरान लोगों को मारा गया है, उनकी अमात हुई है, और दौरान हिरासत जो तशद्दुद किया गया और उसकी जो ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे लीक की गई, इस तरह के कोई 15-16 पॉइंट इमरान खान साहब ने उठाए हैं कि नया कमीशन तश्कील दिया जाए, चीफ जस्टिस साहब उस कमीशन को तश्कील दें जो इन तमाम मामलात की तहकीकात करे। अब ये खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि वो तहकीकात तो चाहते हैं, लेकिन वो जिस तरह मुनीब अख्तर साहब का सवाल होता था पंजाब और KPK में इंतखाबात के हवाले से, जब हुकूमत ये कहती थी कि फुल कोर्ट तश्कील दे दें, तो जैसे मुनीब अख्तर कहते थे कि फोरम शॉपिंग तो नहीं हो सकती, आपके मर्ज़ी के जजेस आपको नहीं मिल सकते। तो आज इमरान खान साहब जो हैं मर्ज़ी के जज साहबान से इस ऑडियो लीक की तहकीकात करवाना चाहते हैं। और फिर नाज़रीन जो कमीशन का पहला इजलास हुआ उसमें जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी एक बात वाज़ेह की, लेकिन उनके एक बात वाज़ेह करने से दूसरी बात भी वाज़ेह होगी। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि ये जो कमीशन है किसी जज के खिलाफ तहकीकात नहीं कर रहा और ना ही कमीशन किसी जज के खिलाफ तहकीकात करेगा। यानी ये जो कहा गया, ये जो रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशन थे जस्टिस काजी फैसल के, वो कह ये रहे थे कि ये कमीशन सिर्फ हकाइक को मंजर आम पे लेके आएगा। इन ऑडियो लीक के हवाले से इसकी कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ, तो ये जो बातें जज साहब ने की आज कमीशन के पहले इजलास में, तो उससे एक तो उन्होंने कहा कि किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो दूसरा उसका मतलब ये था, अगर उसको डीकोड करें जज साहब के रिमार्क्स को, कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का मैं बैठूंगा, अगर किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूं, उससे रिक्यूज़ नहीं करूंगा। तो ये भी जस्टिस काजी फैसल साहब ने आज वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है। अब जो खान साहब की पटिशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें खान साहब ने जो मंदरजात हैं पटिशन के वो आपके साथ शेयर करते हैं, उनका एनालिसिस भी शेयर करेंगे, और फिर आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब का कौल और फेल में तज़ाद कितना ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है।
यानी जब आप वज़ीर आज़म हैं तब आप और बात करते हैं, जब आप अपोजिशन में हैं तब आप और बात करते हैं। यानी वक्त के साथ साथ आपकी जो डिमांड्स हैं, आपका जो मौक़िफ़ है वो तब्दील हो जाता है। खान साहब ने कहा कि अब वफाकी हुकूमत जुडिशल कमीशन के लिए खुद से जजेस मुंतखब कर सकती है। क्या चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर जो है ऑडियो लीक की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जा सकता है? अब ये खान साहब की बात को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो जो साइफ़र का खान साहब ने बयानिया बनाया था और साइफ़र की तहकीकात के लिए कमीशन भी खान साहब ने तश्कील दिया था और उसका जो रिटायर्ड जो अपना उसका कमीशन का जो सरबराह बनाया था वो भी खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से उनका नाम दे दिया था। तो खान साहब के पास वज़ीर आज़म होते तो उसका अख्तियार था कि कमीशन भी आप बना दें, बल्कि वो जो नैब के साथ भी एक फड्डा पड़ा था ब्रॉडशीट वाला, उस कमीशन का जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था उसका सरबराह भी हुकूमत ने खुद लगाया था। यानी आप कमीशन बनाए इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत, उसका सरबराह जिसको मर्जी बना दें, लेकिन जब कोई दूसरा बनाए तो फिर आपको उसके ऊपर एतराज़ है। दूसरा खान साहब ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भुट्टो 1998 का जो केस है उसमें जो फ़ोन टेपिंग है उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वज़ीर आज़म की, वज़रा की अगर फ़ोन टेपिंग होती है तो क्या इसके संकीन नताइज ना होंगे? इमरान खान साहब ये कहते हैं कि गैर कानूनी जो टेपिंग है क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है? इसके पीछे कौन है? ये रिकॉर्डिंग करने वाले कौन है? अब आज खान साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एतराज़ात उठा रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो साफ़ी दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि खान साहब को अगर ये इस तरह के मौक़िफ़ अपनी दरख्वास्त में लेना था तो बेहतर ये था कि ये दरख्वास्त अपने नाम से दायर करने के बजाय किसी और PTI के रहनुमा की वसातत से दायर कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब वो हमारे दोस्त साफ़ी क्यों एतराज़ उठा रहे थे? उनका ये कहना था कि जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तब तो वो ये कहा करते थे कि मुझे तो किसी किस्म का कोई ख़दशा नहीं, अगर जो ये हैं अपने खुफिया एजेंसियाँ, मंसूर अली ख़ान को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया, बार बार उन्होंने इमरान खान साहब को मंसूर अली ख़ान ने समझाने की कोशिश की कि खान साहब आप ऐसा ना करें, एजेंसियाँ आपके फ़ोन टेप करती हैं, आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो आज खान साहब को उस वक्त एतराज़ था तो आज खान साहब ये एतराज़ क्यों नहीं उठा रहे? ये साफ़ी आपस में चहमगोइयाँ करते रहे कि खान साहब उस वक्त क्या कहते थे, आज पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए हैं। तो ये जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब की, इसमें वो ये कहते हैं कि ये TORs बनाए गए हैं, जस्टिस काजी फैसल के सरबराही में जो कमीशन बना है उसके TOR जो हैं उसके पीछे ये TORs शामिल नहीं किया गया कि ये ऑडियो लीक की रिकॉर्डिंग कौन करता है, फ़ोन की टेपिंग कौन करता है, ये तमाम इलीगल काम कौन करता है, ये तो TOR में शामिल नहीं किया गया। ये जो प्राइवेसी का बुनियादी हक़ है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो लिहाजा इस कमीशन का नोटिफिकेशन सेटिसाइड कर दिया जाए और जो नया कमीशन है वो तश्कील दिया जाए। तो ये इमरान खान साहब की प्रेयर है। अभी तक ये दरख्वास्त है नाज़रीन, ये समात के लिए फ़िक्स नहीं हुई, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। जब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चहमगोइयाँ होती रहीं इस पटिशन के हवाले से, और क्या कुछ कहा गया इस पटिशन के हवाले से कि कोई गठजोड़ है, कोई गठजोड़ नहीं है। तो अगर ये समात के लिए फ़िक्स होती है तो फिर वो तमाम डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि दरअसल मामला है क्या ये आइनी पटिशन दायर करने का। इसके अलावा नाज़रीन, उमर अयूब खान जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उन्होंने नाज़रीन जो आर्टिकल 245 का इतला किया गया है, जो सिविल हुकूमतों की मामनत के लिए फ़ौज को बुलाया गया है, वो नोटिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है। और इस दरख्वास्त में उमर अयूब नाज़रीन ये कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो बनाई गई हैं, ये जो पकड़ धकड़ की जा रही है, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और जो सियासी कारकुनान का मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल किया जाएगा, ये भी बुनियादी जो हकूक़ हैं, जो फेयर ट्रायल का हक़ है, उसके मुनाफी होगा। और ये आर्टिकल 245 का इतलाक़ करके जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे कारकुनान को या हमें जो है पाक फ़ौज से लड़वाना चाहते हैं। तो लिहाजा ये जो आर्टिकल 245 का इतलाक़ किया गया है इसको कलअदम करार दिया जाए और आर्टिकल 245 जो है वो जो लगा है उसको हटा दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बुरी खबरें भी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि अपने धड़े के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, आज चौधरी वजाहत हुसैन ने चौधरी शाफी हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ से और परवेज़ इलाही के धड़े से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि वो चौधरी शुजात हुसैन के धड़े में दोबारा शामिल होने जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि चौधरी शुजात हुसैन हमें अपने धड़े में वेलकम करेंगे। लेकिन उन्होंने जाते जाते ये इंदिया भी दिया कि हो सकता है कि परवेज़ इलाही भी चौधरी शुजात हुसैन के धड़े में वापस आ जाएँ। तो कल आप नाज़रीन जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात हुसैन के साथ। उसके बाद की खबर नाज़रीन मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे ये रन हुई है, नशर की गई है कि परवेज़ इलाही साहब कल जब ये मुलाकात वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात हुसैन के साथ चल रही थी, उस मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही साहब लापता हैं।
उनका किसी अपने रिलेटिव के साथ, रिश्तेदार के साथ रब्ता नहीं हुआ और नहीं मालूम कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन नाज़रीन, शुनीद ये है कि परवेज़ इलाही साहब भी सोच विचार कर रहे हैं कि इन हालात में जो 9 मई के बाद या 9 मई के रोज़ जो तोड़ फोड़ हुई, जो जलाओ घिराव किया गया, उसके बाद इन तमाम वाक़यात ने, जलाओ घिराव के तमाम वाक़यात ने परवेज़ इलाही साहब को भी जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज 2 टोक जो हुकूमत ने पैगाम दिया, उस खबर पर भी आ जाएँ। नाज़रीन, ये जो कमीशन तश्कील दिया गया, इस कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन को या इसका जो नोटिफिकेशन था इस कमीशन के हवाले से, उसको चैलेंज कर दिया इमरान खान साहब ने। जब ये खबरें नाज़रीन मीडिया के ऊपर ऑन एयर हुई तो वफाकी जो वज़ीर हैं दिफा के, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया और उस स्टेटमेंट में नाज़रीन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हुकूमत जो है इस ऑडियो लीक कमीशन की जो तहकीकात है, जो इंक्वायरी है, उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। ये तहकीकात हर सूरत जो है वो मुकम्मल की जाएंगी। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते क्या हैं ये आप सुन लें। ख्वाजा आसिफ नाज़ ये कहते हैं कि ऑडियो लीक कमीशन की तहकीकात से पीछे नहीं हटेंगे। बेशक इमरान खान ने कमीशन को चैलेंज कर दिया है, लेकिन ये वफाकी काबीना का फैसला है। उन्होंने कहा कि लीक्स का सिलसिला चल रहा है, मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी किसी की ऑडियो लीक हों, तो जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें साबित होना चाहिए कि कितनी हकीकत है, कितनी इसमें सदाकत है। ऑडियो लीक्स में बहुत अहम शख्सियात, ज़िम्मेदारों और अहदेदारों की गुफ्तगू है। और आगे अहम बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो कहते हैं, जो उनकी राय है कि चीफ जस्टिस की मशावरत के बगैर ये कमीशन नहीं बन सकता, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुसर्रत चीमा से जो बंदा बात कर रहा था, हो सकता है कि उससे मशवरा लिया हो। और फिर उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक की तहकीकात का कदम नेक नीयति के साथ उठाया है। तहकीकात को सबताज करना सियासत में शफाफियत को रोकने के मुतरादिफ है। ये गंदगी फैलाना चाहते हैं, ये उन चेहरों को बेनकाब नहीं होना चाहते जिन्होंने 4 साल गंदगी मचाई है। यानी हुकूमत ने पैगाम दे दिया है कि अगर इमरान खान साहब की दरख्वास्त को इंटरटेन किया गया चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की तरफ से, तो उसमें हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया, जुडिशल कमीशन की तश्कील कर दी, लेकिन इस कमीशन की प्रोसीडिंग में, इस कमीशन की कार्रवाई में अगर रखना डाला गया, कोई स्टे ऑर्डर दिया गया, लेकिन वो रखना या स्टे ऑर्डर अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत इस सारी कार्रवाई से, इन मामलात की तहकीकात कराने से पीछे नहीं हटेगी। यानी अगर इस कमीशन को ख़त्म कर दिया गया तो फिर जो रियासत के पास दीगर वसाइल हैं, दीगर जो एजेंसियाँ हैं, उनसे फिर यानी इन बातों को अगर डी कोड किया जाए, फिर हुकूमत उन एजेंसियों से इस ऑडियो लीक के मामले की जो है वो तहकीकात करवाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, कल आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है, उस पर समाअत करने जा रही है। आज इसमें जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया है, वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। वफाकी हुकूमत ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो 14 मई को इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर नज़रसानी की जाए। लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने आज जवाब जमा करवाया है उसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास 14 मई की तारीख देने का अख्तियार नहीं था, ये अख्तियार किसी और का था, लेकिन यह अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल करके जो एक आइनी असूल है ट्राइकाटमी ऑफ पावर का, अख्तियारात की तकसीम का इदारों के मबैन, उसकी खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की है। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि अब जो नए इंसिडेंट हुआ है, जो 9 मई के बाद के हालात हैं वो चेंज हो चुके हैं। 77,000 की नफरी पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए दस्तियाब है, लेकिन 4,77,000 का सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तियाबी का शॉर्टफॉल मौजूद है। तो अब देखते हैं कि कल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करने जा रहा है। कल इलेक्शन कमीशन के वकला आर्गू करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद होंगे, वफाकी हुकूमत मौजूद होगी, KP हुकूमत मौजूद होगी, पंजाब हुकूमत मौजूद होगी। लेकिन आज इसके साथ साथ KP असम्बली की बहाली के लिए जो पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त को नाज़रीन समाअत के लिए कल नहीं परसों 24 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तो वो भी पेशावर हाई कोर्ट में बड़े अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों का ये कहना था कि इमरान खान साहब ने जो जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है, मुनासिब ये होता खान साहब के लिए कि वो पटिशन किसी और से दायर करवाते अपने पार्टी के, जिस तरह से उमर अयूब से दरख्वास्त आर्टिकल 245 के खिलाफ दायर करवाई है, तो ये भी पार्टी के किसी और रहनुमा से दायर करवा देते और सिर्फ TORs का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज करते कि ये जो कमीशन के TORs हैं जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फैसला कर रहे हैं, इसमें फ़लाँ TORs शामिल कर लें। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, हमारे साफ़ी दोस्तों का कहना था कि ये ज़्यादा मुनासिब होता है इमरान खान साहब के लिए, बजाय इसके कि उस कमीशन के नोटिफिकेशन को इमरान खान साहब चैलेंज करके एक नया कमीशन तश्कील देने की इस्तदा जो है वो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल से करते। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।